जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है हेड एंड शोल्डर्स ने। 100% तक खुश्की मिटाएं और लौटने से रोके, कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स। ईद से पहले फलस्तीनियों पर इसराइल ने कयामत ढा दी। गजा पर वहशियाना बमबारी, 130 हमलों में कई रिहायशी इमारतें निशाना बनी। खौफ से सहमे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। बच्चे खौफ से चिल्लाते रहे। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28 हो गई। 10 बच्चे भी शहीदों में शामिल। 180 फलस्तीनी जख्मी। हमलों में हमास के 15 कमांडर भी मारे गए। 11 साल के बच्चे की मौत पर वालिदा गम से निढाल, बहन भाई बेहाल। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। हमास के रॉकेट हमलों में 2 इसराइली खवातीन की हलाकत और 70 इसराइलियों के जख्मी होने के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने फलस्तीनियों पर हमले तेज करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस का भी इसराइल से हमास पर हमले बढ़ाने का मुतालबा। मस्जिद अक्सा में आग, दूसरी तरफ यहूदियों का जश्न। सैकड़ों यहूदी बैतुल मक़दिस पर कब्जे के 54 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाते रहे, तो दूसरी जानिब मस्जिद अक्सा में इसराइली फोर्सेस फलस्तीनियों पर जुल्म ढाती रही। आलमी बरादरी की बेहिसी पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से इसराइली तशद्दुद का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, दुनिया बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम से नजरें कैसे चुरा सकती है। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी वफाकी वजीर अली जैदी की मजम्मत। सेनेटर शेरी रहमान ने भी इसराइलियों के जश्न की वीडियो रीट्वीट की। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि बच्चों और शहरियों के महफूज होने तक अमन मुमकिन नहीं। फलस्तीनी बच्चों पर मजालिम के खिलाफ आलमी रहनुमा फौरी तौर पर इक़दाम करें। सबको मिलके इसका मुकाबला करना चाहिए। वही हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इसराइल ने जुल्म किया फलस्तीनियों पे, तो इसके ऊपर करें। मैं बार बार कई दफा सुनता हूँ कि जी पाकिस्तानी बातचीत शुरू कर दी है हिंदुस्तान से, या पता नहीं क्या कर दिया। मैं आपको एक वाज़ेह चीज कहना चाहता हूँ, जब तक हिंदुस्तान वापस नहीं जाता जो 5 अगस्त को इन्होंने कदम उठाए हैं और जो कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने स्टेटहुड लिया, पाकिस्तान की हुकूमत कोई हिंदुस्तान से बातचीत नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फलस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम पर इज़हार अफसोस। कहा, एक मुल्क के रद्द-ए-अमल से कुछ नहीं होगा। इस्लामी उम्मा को एक ज़बान होकर अपनी बात करनी होगी। भारत से मुज़ाकरात पर वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक अंदाज में कहा कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की वापसी तक पाकिस्तान भारत से कोई बात नहीं करेगा। आवाम के सवालों के बराह रास्त जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफसोस है कि मग़रिब इंसानी हकूक़ की बात तो करता है, लेकिन कश्मीर के मसले पर उस तरह साथ नहीं देता जैसे साथ देना चाहिए। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा, वो ये कह रहे हैं कि उनसे नाइंसाफी हुई है। मैं नाइंसाफी कभी किसी से नहीं की। जो मेरे ये जो मुखालिफ भी थे, जो 25 साल मैंने इनके खिलाफ पूरी जंग लड़ी है, जिहाद की है, किसी से मैंने किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं की। तो जब मैं मुखालिफ से नहीं करता तो जो मेरी पार्टी में जहांगीर तरीन, उससे मैं कैसे करूंगा। अवाम को तकलीफ पहुंचा के, गरीब लोग चीनी खाता, उसके लिए चीनी सब कुछ है।
उनको नुकसान पहुंचाया। ये मेरा आपसे वादा है, कभी मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको एनआरओ नहीं मिलने लगा। चीनी के लिए अवाम को तरसाने वालों को एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी बहरान पर अवाम के सवाल का जवाब। कहा जहांगीर तरीन समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई। जहांगीर तरीन पर वाज़ेह कर दिया कि जब अपोजिशन के साथ नाइंसाफी नहीं की तो अपनी पार्टी के फर्ज से कैसे कर सकते हैं। वज़रा की कारकर्दगी के बारे सवाल पर बोले, जो वज़ीर अच्छा काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। वज़ीर आज़म के अमेज़न के पाकिस्तान को सेलर अकाउंट खोलने की इजाजत देने का खैर मकदम। कहा इससे बरामदात बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म की एक बार फिर अवाम से मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। कहा ईद की छुट्टियों में एहतियात कर ली तो आगे बहुत फायदा होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ACL पर डालने की नैब की दरख्वास्त वजारत दाखिला को मौसूल। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने जियो न्यूज को बताया कि कल सुबह तय करेंगे कि ACL की दरख्वास्त पर गौर के लिए मीटिंग कब बुलानी है। मीटिंग में तय करेंगे कि नाम ACL में डालना है या नहीं, फिर वो फैसला काबीना को भिजवाया जाएगा। उधर नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला कर लिया। सहमति तो उनका अंदरूनी है ना मसला कि वहाँ मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं वो कहते हैं आपने हमसे वादा किया था, आपने हमारा तशख़्ख़ुस मिटा दिया। साहब ने तो ये कह दिया ओ जी पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। खुदा के वास्ते पाकिस्तान ने कोई यू टर्न नहीं लिया और न लेगा। इंटरनल मैटर कह दिया वज़ीर ख़ारजा ने। जब एक मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पे है तो इंटरनल मैटर तो हो ही नहीं सकता। ये नासमझी की बात है। सऊदी अरब के साथ बातचीत की कोई कीमत अदा नहीं कर रहे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहा पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर कोई यू टर्न नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद मसला कश्मीर दाखिली मामला हो ही नहीं सकता। वज़ीर ख़ारिजा ने एक बार फिर कहा कि कश्मीर से मुतालिक भारत के साथ इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही। मुस्तक़बिल में भी किसी बातचीत के लिए भारत को कश्मीर से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने पहली बार वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा कि आज जो इमरान खान ने कश्मीर पर स्टैंड लिया है वो उसकी हिमायत करते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि कुछ दिन पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि आर्टिकल 370 हमारा मसला नहीं है, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक आर्टिकल 370 खत्म नहीं होता तब तक भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नए हकाइक सामने आने का दावा। कहा नए हकाइक पर नई तफ्तीश होगी। ये केस तकरीबन 1 अरब 24 करोड़ रुपए के फ्रॉड और पैनामा पेपर्स केस से बड़ी कहानी है। एहतसाब अदालत में आया तो शरीफ फैमिली डील करके सऊदी अरब चली गई। 2008 में मामला दोबारा उठाया तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुखमुका ने केस फिर रुकवा दिया। कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की गई तो 2 रुकनी बेंच ने मुनक़सिम फैसला सुनाया। मुकदमा 2014 में बंद कर दिया गया। केस बंद करने का फैसला देने वाले जज साहब के भी बैरून मुल्क असासों का इंकशाफ सामने आया। उम्मीद है अदलिया इन जजों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने शरीफ फैमिली की मुआवनत की। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ पर 2.5 साल से लगाए जाने वाले इल्जामात को सबूत नहीं मिला तो अब हुदैबिया केस को खोलने की बात की जा रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने करार दिया था कि केस में मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अब हुक्मरान कहते हैं कौम के सामने नए सबूत ला रहे हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से कतराने की चावल लाए, कश्मीर का सौदा कर लिया, लोग सवाल न करें इसलिए हुदैबिया पेपर मिल्स का केस उठा दिया। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने आज फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर हमला किया। ये एक हफ्ते में फवाद चौधरी का जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर तीसरा हमला है। सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। दौरे सऊदी अरब से वज़ीर आज़म ने चावल के 19,000 थैलों के अलावा क्या कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल। कहा वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के अखराजात का मवाजना ज़कात की मद में हासिल होने वाले चावलों के थैलों की कीमत से किया जाए। क्या इमरान खान की 22 साल जदोजहद ऐतमी मुल्क को ज़कात के चावल के लायक बनाने के लिए थी। खुदा किसी को ऐसे जदोजहद की तौफीक न दे। वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं कि वो तब्दीली के सुनामी से कयामत बर्पा कर चुके हैं।
پاکستان میں 40 سال سے کم عمر افراد میں کورونا سے اموات کی شرح 1% سے کم رہی. وفاقی وزیر اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ 41 سے 50 سال کے افراد میں شرح اموات تقریباً 2%، 51 سے 60 سال کے افراد میں شرح اموات تقریباً 4% رہی. 71 سے 80 برس کے افراد میں شرح اموات 11% رہی. 80 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں میں شرح اموات 15% سے زیادہ رہی. کورونا سے اموات کا خطرہ عمر کے ساتھ تیزی سے بڑھ جاتا ہے. ملک میں کورونا سے ہونے والی اموات میں 53% اموات 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کی ہوئی. 12 مئی سے 40 سال کی عمر کے افراد واک ان ویکسین لگوا سکتے ہیں. ملک میں کرونا وائرس سے مزید 113 افراد انتقال کر گئے. مجموعی اموات 19,100 سے زائد ہو گئیں. مزید 3,084 نئے مریض سامنے آ گئے. گزشتہ روز 38,883 ٹیسٹ کیے گئے. کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح تقریباً 8% رہی. NCOC کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 92,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی. 9 لاکھ افراد کی ویکسینیشن مکمل ہو گئی. لاہور میں مائرہ قتل کیس کی تفتیش CIA کو منتقل کر دی گئی. FIR درج نہ کرنے پر SHO ڈیفنس بھی معطل. مائرہ کی درخواست پر مقدمہ درج نہیں کیا گیا تھا. مائرہ نے اپنی زندگی میں ہی ملزمان کی جانب سے خطرے کا خدشہ ظاہر کیا تھا. پولیس نے الٹا مائرہ کو ہی ڈرا کر واپس بھیج دیا تھا. مائرہ کو 3 مئی کو گھر میں قتل کر دیا گیا. چور نے کراچی ڈیفنس فیز 4 کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے شہریوں کو موبائل فون سے محروم کر دیا. لوگوں کے سونے کا فائدہ اٹھایا. خاموشی سے کارروائی کی. پاس رکھے موبائل اٹھائے اور نکل گیا. CCTV ویڈیو میں چور کی شکل واضح ہے. راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کی انکوائری کمیٹی میں شامل ڈپٹی کمشنر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. سابق کمشنر محمد محمود کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا. وزیر اعظم نے کمشنر کو طلب کر کے خود بھی وضاحت دی تھی. رنگ روڈ کے ارد گرد زلفی بخاری وفاقی وزیر غلام سرور کے بیٹے اور ڈاکٹر توقیر شاہ سمیت باقر افراد کی اراضی ہے. راولپنڈی رنگ روڈ 36 کلومیٹر پر محیط منصوبہ 2017 میں مسلم لیگ نون کے دور میں بنایا گیا. اس پر عمل درآمد کا آغاز موجودہ دور حکومت میں ہوا تو منصوبہ 36 کلومیٹر سے بڑھا کر 65 کلومیٹر کر دیا گیا. رنگ روڈ کے 4 راستے منصوبے میں شامل تھے لیکن مزید 5 راستے بنا دیے گئے. آباد میں لاک ڈاؤن میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر پولیس کا تشدد. سبزی پھل فروشوں اور راہگیروں پر ڈنڈے برسا دیے. پولیس اہلکاروں نے اجازت کے باوجود سبزی اور پھل فروشوں کے سٹالز بند کروا دیے. لاک ڈاؤن کے باوجود شہر میں منگل بازار لگا دیا گیا. سٹالز پر خریداری کا سلسلہ جاری رہا. SOPs کی خلاف ورزی پر فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں 22 دکانیں اور 1 ریسٹورینٹ سیل. ماسک نہ پہننے پر کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا. پشاور میں کھانے پینے کی اشیاء کی دکانوں پر عوام کا رش. مارکیٹ بازار اور کاروباری مراکز بند. بین الصوبائی اور بین الاضلاعی پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی. خیبر پختونخوا کے ضلع اور اجائی میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 37% ریکارڈ کی گئی. اپر دیر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 26%، مردان میں 19%، پشاور میں 12% اور صوبے بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 9% رہی. بلوچستان میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 8% اور کوئٹہ میں 7% ریکارڈ کی گئی. بلوچستان میں کورونا وائرس کی تشخیص کے ٹیسٹوں کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی. صوبے کے 22 اضلاع میں گزشتہ روز کورونا کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا. انسانی حقوق کمیشن کا صوبے میں کورونا ٹیسٹوں اور ویکسینیشن کی کم شرح پر تشویش کا اظہار. الیکٹرانک ووٹنگ پر ریفرینڈم کروا لیا جائے. فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فاسن نے تجویز دے دی. کہا انتخابی اصلاحات پر عوامی اور سیاسی بحث اور مکالمے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم ریفرینڈم کی تجویز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کر سکتے ہیں. آٹا، چینی اور مرغی کا گوشت مزید مہنگا ہو گیا. کوئٹہ میں 1 کلو چینی 8 روپے اضافے کے بعد 108 روپے کلو ہو گئی. 1 کلو مرغی کا گوشت 480 روپے کا ہو گیا. حیدرآباد میں مرغی کا 1 کلو گوشت 20 روپے اضافے سے 520 روپے کلو پر پہنچ گیا.
लाड़काना में 10 किलो आटे का थैला 20 रुपए इजाफे से 600 रुपए का हो गया। राजनपुर में ज़िला इंतजामिया और पुलिस की ज़ख़ीरे अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। कॉटन फैक्ट्री के गोदाम से गंदम की 80,000 बोरियां बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गंदम की बोरियां महकमा खुराक के हवाले कर दी गई। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह पिछले 24 घंटों के दौरान 14% से जायद, पंजाब भर में 9% रही। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का ईद के बाद एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे खुला रखने का ऐलान। पंजाब के सहाफ़ियों को तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सहाफ़ियों की वैक्सीनेशन ईद के बाद होगी। इस्लामाबाद में 24 घंटों में कोरोना के 182 केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 7% से ज्यादा रही। हैदराबाद में मजीद 159 अफराद में कोरोना की तस्दीक, मुस्बत केसेस की शरह 10% हो गई। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान 1639 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। नमाज ईद उल फितर खुली जगह पर SOPs के साथ पढ़ाई जाए। रश हो जाए तो 2 से 3 जमातें करा ली जाएं। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा, नमाज ईद का खुतबा छोटा रखा जाए। बीमार, बुजुर्ग और 15 साल से कम उम्र बच्चे ईद की नमाज पढ़ने न आएं। नमाजी मास्क पहने, गले मिलने और हाथ मिलाने से गुरेज करें। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में ज़कात के चावलों की तकसीम शुरू कर दी। कराची में सऊदी कांसुलखाने ने बताया कि आज 19,000 अफराद में 21-21 किलो के चावलों के थैले तकसीम किए गए। फलस्तीनियों पर इसराइली तशद्दुद पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कमीशन का इज़हार तशवीश। अमरीका ने इसराइल पर रॉकेटबारी की मज़म्मत की। कहा, फलस्तीनियों पर तशद्दुद पर भी तशवीश है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइली हमलों को रुकवाए। आलमी इदारे यूनिसेफ का मकबूजा बैतुल मक़दिस में बच्चों की हलाकत, गिरफ्तारी और जख्मी होने पर इज़हार तशवीश। कहा, बच्चों को तशद्दुद से दूर रखा जाए। इंसानी हुकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा बैतुल मक़दिस से फलस्तीनियों के जबरी इनखला और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला अनंतनाग में मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर भारतीय सहाफियों के लिए भी खतरनाक हो गई। एक माह में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले 50 से ज्यादा सहाफी कोरोना से हलाक। आंध्र प्रदेश के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने पर 11 मरीज दम तोड़ गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में 18 दिन में 34 असातिज़ा और रिटायर्ड अमले की कोरोना के बायस अमवात रिपोर्ट। दरियाए गंगा में तैरती लाशें सामने आने पर अतराफ के गांव में खौफ और तशवीश फैल गई। रियासत गुजरात समेत भारत के दीगर इलाकों में कोरोना से बचाव के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल। तिब्बी माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि कोरोना में गाय के गोबर की अफादियत का कोई साइंसी सबूत नहीं है। इससे दीगर बीमारियां फैलने का खतरा है। भारत में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 3,29,000 मुतासरीन रिपोर्ट। 3,800 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना की भारतीय किस्म को आलमी सतह पर तशवीश का बाइस करार दे दिया। अमेरिका में जुमेरात से फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन 12 से 15 बरस के बच्चों को लगाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में 2 माह बाद कोरोना वायरस का केस सामने आने पर अलर्ट। जापान के शहर ओसाका में कोरोना की चौथी लहर के दौरान घरों में कोरोना मरीजों की अमवात में इजाफा। मार्च से अब तक 18 अफराद की घरों पर अमवात हुई। मलेशिया में केसेस बढ़ने पर मुल्क भर में 7 जून तक लॉकडाउन। फिलिपाइन में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म के 2 केसेस रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान से आने वाले मजदूरों में भारतीय किस्म के वायरस की तस्दीक हुई। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का ईद उल फितर पर तालिबान के जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। सियासी तस्वीर के लिए अफगानों के दरमियान मुज़ाकरात तेज करने पर जोर। कहा, अफगान अवाम सियासी मुफाहमत और मुस्तकिल जंगबंदी के हकदार हैं। रूस के शहर काजान के स्कूल में हमला, 11 अफराद हलाक, कई जख्मी। 2 हमलावरों ने स्कूल में दाखिल होकर फायरिंग की। रूसी मीडिया के मुताबिक एक 19 साला मुसल्लह शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरा हमलावर मारा गया।
امریکہ میں تیل پائپ لائن نیٹ ورک پر سائبر حملہ. کلونیل پائپ لائن پر 4 دن قبل سائبر حملہ کیا گیا تھا. پائپ لائن بند ہونے سے امریکہ کے مشرقی حصوں کو تیل کی سپلائی معطل. واقعے کے بعد WTI کروڈ اور لندن برینٹ کی قیمتوں میں 0.8% تک اضافہ. ابنائے حرمز میں امریکی جہاز کی ایرانی کشتیوں پر انتہائی فائرنگ. پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ایران کی درجن سے زیادہ تیز رفتار کشتیاں امریکی آبدوز کے قریب پہنچ گئی تھیں. امریکی جہاز سے 30 وارننگ فائر کے بعد ایرانی کشتیاں واپس چلی گئیں. انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی دورے پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے دستیاب ہوں گے. انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے یقین دہانی کرا دی. انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ کرکٹرز کو کسی لیگ کے بجائے قومی ڈیوٹی کو ترجیح دینا ہوگی. انگلینڈ ٹیم کو 16 برس بعد پاکستان کا دورہ کرنا ہے. یقین ہو زندگی حسین ہو دل کو اپنے یہ بتا دو آج ہی وقت کا اصول ہے روکنا فضول ہے مشکلوں کو یہ بتا دو آج ہی. K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کو مطلب کہ وہ میں نے ہر حالت میں K2 ماؤنٹ ایوریسٹ میں نے کرنا. پاکستانی کو پہما شہروز کاشف نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی. شہروز کاشف یہ اعزاز حاصل کرنے والے 5ویں پاکستانی بن گئے. 19 سالہ شہروز کاشف ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے سب سے کم عمر کو پہما ہیں. پاکستانی فلم کے لیے بین الاقوامی اعزاز. پروڈیوسر نگہت اکبر شاہ کی فلم دریا کے اس پار نے نیو یارک فلم فیسٹیول میں 3 ایوارڈز جیت لیے. 96 فلمز کے مد مقابل بہترین شارٹ فلم, بہترین ہدایت کار اور بہترین اداکارہ کے ایوارڈز اپنے نام کر لیے. اداکار ٹام کروز کی زندگی کا خطرناک ترین اسٹنٹ مشن امپاسبل 7 کے سین میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے ٹام کروز نے جان کی بازی لگا دی. کہا ایسا اسٹنٹ انہوں نے زندگی بھر نہیں کیا, ذرا سی غلطی بھاری پڑ سکتی.